सो हे गाइस, एज यूजुअल हम लेके आ चुके हैं संदीप माहेश्वरी वर्सेस प्रखर के प्रवचन कंट्रोवर्सी पे लेटेस्ट अपडेट। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले प्रखर गुप्ता ने एक वीडियो अपलोड करी थी गुड बाय संदीप माहेश्वरी एंड उसमें उन्होंने डिफेंड किया खुद पे लगे गए चार्जेस को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख पाएंगे। आज संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो अपलोड करी प्रखर के प्रवचन को रिप्लाई देते हुए एंड शेयर करी द ट्रू स्टोरी ऑफ कंट्रोवर्सी। उन्होंने बताया कि उनकी एक वीडियो आई थी द पावर ऑफ इंडियन कल्चर, जिसपे श्वेताब ने रिएक्शन दिया और उसके बाद उन्होंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। उस वीडियो को दोबारा अपलोड करा गया प्रखर के प्रवचन के द्वारा। उसके बाद ये कंट्रोवर्सी कैसे आगे बढ़ी, आइए आपको दिखाते हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है 26 अप्रैल 2022। मैं अपनी एक वीडियो अपलोड करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम था द पावर ऑफ इंडियन कल्चर। मैंने वो वीडियो भी हटा दी क्योंकि मुझे लगा शायद जब तक वो वीडियो रहेगी तब तक ये लोग इस तरीके से करते रहेंगे, तो मैंने वो वीडियो भी हटा दी। बट श्वेताब ने एक रिएक्शन दिया जिसमें उसने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करे जो आज की डेट में कितने सेंसिटिव हैं और उसकी वजह से इंडिया में क्या हो रहा है ये हम सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रिलीजन की वजह से क्या क्या हो रहा है। मैंने अपनी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। दैट वाज अबाउट ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न। तो मेरे माइंड में कुछ वेस्ट से रिलेटेड कुछ घूम रहा था, बट उन्होंने उसका मीनिंग ही पूरा का पूरा चेंज कर दी। 30 अप्रैल को श्वेताब ने अपनी वीडियो डिलीट कर दी, बात खत्म हो गई, टॉपिक क्लोज्ड। उसके बाद में 4 मई को ये जो लड़का है पता इंसान ने क्या किया, 4 मई को एक वीडियो अपलोड करी, वही वाली जो श्वेताब के चैनल से डिलीट हो गई थी। और अगर सर वो वीडियो वापस से अपलोड हो गई, मैंने कहा हो ही नहीं सकता, इंपॉसिबल। मैंने कहा मेरी पर्सनली बात हुई है, ईमेल पे बात हुई है, राइटिंग में बात हुई है, सब कुछ क्लियर हो गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा सर अब वो उधर से तो हट गई लेकिन उनका एक फ्रेंड है उनके चैनल पे वो अपलोड हो चुकी है। मैंने देखा जाकर के, मैंने कहा ये तो वही वीडियो है। तो मैंने श्वेताब को ईमेल किया, मैंने बोला भाई ये क्या हो रहा है, आपने कमिटमेंट दिया था कि वीडियो हट चुकी है और आप दोबारा से इसको नहीं करोगे क्योंकि आपको समझ आ गया था कि ये कितना सेंसिटिव इशू है, तो वापस से कैसे आ गई और उसमें जो भी आप बोल रहे थे वो सब एज इट इज है वहां पर। तो उसने कहा कि मेरे को भैया बोलता है वो, तो उसने बोला भैया मैं कोशिश करता हूं, मैं फटाफट से उससे बात करता हूं और वो वीडियो हटवाता हूं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया। उसके बाद में उसकी हमारे पास में ईमेल आई और क्लियरली बोला कि भैया मैंने बहुत कोशिश कर ली, वो वीडियो हटाने के लिए तैयार नहीं। मिनट इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, क्योंकि जितना हम डिले करते चले जा रहे थे सिचुएशन उतनी ही बिगड़ती चली जा रही थी। वहां पे व्यूज बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लोगों को मजा आ रहा था देख करके कि अच्छा एक कंट्रोवर्सी हुई, वहां पे वो सेटल हुई, वापस से शुरू हो गई। तो मैंने क्या किया, एक कम्युनिटी पोस्ट किया जिसमें मैंने पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया कि ये कितनी सीरियस सिचुएशन है और आप लोगों को कहा कि जाकर के उसके चैनल को रिपोर्ट करो क्योंकि वो जो कर रहा है वो गलत है। जैसे ही वो पोस्ट किया उसके कुछ मिनट बाद वो वीडियो हट गई, तो मैंने अपना पोस्ट भी हटा दिया। दिन उनका बड़ा बढ़िया सा एक मैसेज आया कम्युनिटी पोस्ट पे, हमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। तो मैंने बदले में कम्युनिटी पोस्ट कर दिया जहां पर मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे कि भाई अगर आप कहते हो हमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए तो आपने रिएक्शन दिया क्यों। फिर मैंने उसमें कहा कि आपने मुझे क्रिटिसाइज किया, मेरे काम को क्रिटिसाइज किया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप चाहो तो मुझे क्रिटिसाइज करो, उसमें क्या दिक्कत है। पता है क्या है, उसके पिताजी एक बहुत बड़े लॉयर हैं जिनकी एक लॉ फर्म है जहां पे बहुत सारे लॉयर्स काम करते हैं। जैसे ही उसके बारे में मैं कुछ भी बोलता हूं वो एकदम से छोटा बच्चा बन जाता है और जब मेरे बारे में बोलने की बात आती है तो वो जज बन जाता है, लॉयर बन जाता है। देखिए है ना उसकी वीडियोस, जिसने नहीं देखी है जाकर के देख। तो मैंने अपने उस पोस्ट में सब क्या कह दिया कि भाई साहब को इतनी मिर्ची लग गई। मैंने ये कहा कि आपकी जो कन्वर्सेशन स्किल्स है अगर उसको मुझे रेट करना हो तो 10 में से मैं 2 या 3 नंबर दूंगा, क्योंकि कन्वर्सेशन का बेसिक रूल क्या है, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग। सामने वाले को सुनना होता है, समझना होता है, फिर कुछ बोलना होता है ना। तो आप सुनते तो हो नहीं सामने वाले को, समझते तो कुछ हो नहीं, और कन्वर्सेशन के ऊपर हजारों रुपए के कोर्सेज बेच रहे हो, तो इसमें मैंने क्या गलत कह दिया भाई साहब। बट उसको लग गई मिर्ची, मुझे कैसे क्रिटिसाइज कर दिया। और मुझे नहीं पता, आपको तो पता है ना, आपके एग्जाम चल रहे थे, तो अगर पता है तो इतनी कंट्रोवर्शियल वीडियो पर रिएक्शन दिया क्यों, इस कंट्रोवर्सी को शुरू किया क्यों जो खत्म हो चुकी थी। तो इसका मतलब आपको कंट्रोवर्सी चाहिए थी डे 1 से। इसका प्रूफ यह है कि मैंने श्वेताब को एक ईमेल भेजी थी अपना वो पोस्ट डालने के बाद में। जब मैंने वो पोस्ट डाला था ना जिसके बाद उसको मिर्ची लगी थी, तो मैंने एक ईमेल भेजी थी, ये स्क्रीन पर दिखा देंगे हम। इसमें मैंने जो एग्जैक्ट लिखा था मैं आपको बता देता हूं। आई एम अ लिटिल कंसर्न्ड अबाउट प्रखर, डिड ही कॉन्टैक्टेड यू आफ्टर माय कम्युनिटी पोस्ट, इज ही फाइन, क्वेश्चन मार्क। ये मैंने श्वेताब से पूछा था वो पोस्ट डालने के कुछ दिन बाद। He simply texted back, exams going on, so I'm not paying attention to this, so I don't know after that. मतलब श्वेताब को नहीं पता उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, पर मुझे पता लग गया क्या कि उसके एग्जाम्स चल रहे हैं। जैसे ही पता लगा मैंने क्या किया, अपने उस पोस्ट को इमीडिएटली डिलीट कर दिया। किस लिए, मुझे पता था इसकी वजह से मैं बेवकूफ हो जाऊंगा आने वाले टाइम में और वो इसका मजाक उड़ाएगा। लेकिन मुझे परवाह किसकी थी, अपनी इमेज की, उस बच्चे की, कि भाई उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, कहीं उसके माइंड में कोई किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन क्रिएट ना हो जाए। आप समझ आए क्या वजह है उसको डिलीट करने की। ये प्रूफ है मेरे पास ईमेल में। मेरे को डिलीट करने के कुछ दिन बाद उसने एक वीडियो बनाई, जो वीडियो इतनी भद्दी है, इतनी गंदी है कि अगर नहीं आता है मेरा और मेरी टीम का कि ये तो बहुत ही भद्दी वीडियो है, सर इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेते हैं। फिर मैंने सोचा 26 साल का है, इसकी पूरी लाइफ इसके सामने पड़ी है, चलो एक काम करते हैं, मैं ही छोटा बन जाता हूं। क्योंकि मैंने घर पे जाकर के अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस किया, तो मेरी मदर ने भी यही कहा छोड़ो इस सब में कुछ नहीं पड़ा है। तो फिर मैंने जाकर के एक्चुअल में मेरी आंखों से आंसू गिरे और मैंने जाकर के जो भी फील किया वो एज इट इज जाकर के वहां पे लिख दिया। हाथ जोड़ करके माफी मांग रहा हूं भाई आपसे, हटा दो इस वीडियो को,
लेकिन उसने नहीं हटाई। मुझे लगा, मैंने पूरी कोशिश कर ली उसको समझाने की, प्राइवेटली, पब्लिकली, नहीं रुका। उस बंदे ने क्या किया, अपनी एक वीडियो अपलोड करी 8 मिनट के करीब की, जिसमें वो भारत का झंडा अपने ऊपर लपेट करके उछल रहा है, कूद रहा है, नीचे झुक रहा है, यहां बैठ रहा है, वहां बैठ रहा है, और फिर डायरेक्ट बोतल से शराब पी रहा है। जो कि एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। मैंने क्या किया, एक वीडियो डाल दी कि भाई देखो ये जो हो रहा है वो गलत है। अब वो रो रहा है बैठ करके। फिर इसने कुछ ऐसा कर दिया, जैसे बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ ऐसा कर दिया कि हमेशा के लिए अपने लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसने क्रिएट कर ली जिसकी कोई हद नहीं है। इसने करी अपनी तीसरी वीडियो अपलोड, जिसमें क्या कर रहा है, इसने इमेजिन किया है कि मैं एक कोर्ट रूम में हूं और मेरे सामने जज बैठे हैं और मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा हूं। आर्ग्यूमेंट देखो कितना कमाल का दिया उस भाई ने। पूरे एक्ट में से सिर्फ एक लाइन को पकड़ा और कहा कि ये एक्ट सिर्फ इंडिया में अप्लाई होता है। मान लिया भाई, आप अमेरिका में जाकर के जो मर्जी करो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? एज सिंपल एज दैट। अगर हमें नहीं पता तो हमें क्या दिक्कत है? बट मेरे भाई इसकी वीडियो बना करके एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपलोड करी है, और उस एक्ट को जैसे जैसे आप नीचे पढ़ोगे वहां पे बिल्कुल क्लियर टर्म्स में लिखा हुआ है, इन एनी काइंड ऑफ पब्लिक प्लेस आप किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो उसने क्या किया, 3 केसेस बता दिए जहां पर के कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया उन लोगों के खिलाफ, जबकि वो केस इसके केस से बिल्कुल अलग थे। मैग्नीट्यूड ऑफ जो इंसल्ट है उसमें भी तो फर्क होता है ना। आप जा करके गूगल करो कि इस एक्ट के अंडर पिछले कुछ सालों में कितने लोगों के अगेंस्ट एफआईआर हुई है, और उसमें से कितने लोग हैं जो जेल में हैं। बहुत लोग हैं। और वो लोग कौन थे जिनके अगेंस्ट एफआईआर हुई है? जिन्होंने 2 लोगों के सामने, 5 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने किसी तरह से डिसरिस्पेक्ट करी। आपने तो लाखों लोगों के सामने कर दी भाई साहब, और आप एक इन्फ्लुएंसर हो। आपने यूथ को इन्फ्लुएंस कर दिया। अगर आपको देखकर वो इंसान क्या कर रहा है, गुस्से की आग में, बदले की आग में, अपने अहंकार के नशे में, घमंड के नशे में, ईगो के नशे में पागल हुआ पड़ा है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, क्या सही है, क्या गलत है। वो फर्क ही खत्म हो गया है, और वो एक के बाद एक गलतियां करता चला जा रहा है। लेकिन अब मजे की बात पता है क्या है? देखो अहंकार आदमी को कैसे फंसाता है। ये सब जानने के बाद भी, ये वीडियो के बाद भी वो माफी नहीं मांगने वाला, वो अपनी वीडियोस को नहीं हटाने वाला। गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को।